कुछ नहीं है, कुछ अलग है, कुछ अलहदा है और इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को है, क्योंकि सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं कि राजस्थान के साथ साथ जो 4 और विधानसभाओं के साथ नतीजे हैं उन पर भी हमारी पूरी नजर रहेगी। लेकिन हम आपको सीधे ले चलते हैं सूर्य नगरी की पहली किरण के साथ। स्वागत करने के लिए हमारे सहयोगी रंजन दवे वहां पर जोधपुर में मौजूद हैं, कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं। रंजन, सबसे पहले तो यह बहुत महत्वपूर्ण जहां पर आप खड़े हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से आते हैं और इंतजार जो है यहां के लोगों का बेसब्री से हर बार की तरह इस बार भी है। कैसा माहौल है? पहली किरण के इंतजार के साथ नतीजों का भी इंतजार है। देखिए, सूर्य नगरी जोधपुर और आज का जो दिन अगर कहा जाए तो निश्चित तौर पर इस बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार है, क्योंकि परिणाम आने वाला है और जोधपुर पर सभी की निगाहें हैं। जोधपुर पर सभी की निगाहें इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े हैं और उनके सामने महेंद्र सिंह राठौड़ ने दावेदारी की थी और वो भी कड़ी टक्कर के रूप में उन्होंने चुनौती दी है। हालांकि जानकारों का ये कहना है कि लगातार अशोक गहलोत यहां से जीतता है तो इस बार भी जीतता आएंगे। अब भी जीत का अंतर क्या होता है यह एक अपने आप में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाएगा कि कितने वोटों से लीड लेते हैं या क्या कुछ उलटफेर होता है या किस तरीके से रहता है। इसकी तरीके से जोधपुर की पूर्ण बहुमत आएगा, उसके ऊपर कितने भी आ जाएं, पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बन रही है कांग्रेस की। थैंक यू। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत आएगा। पूरी आशाएं हैं, पूरी उम्मीदें हैं पार्टियों को। रंजन अभी जी रंजन बताइए। जी, तो मैं बात कर रहा था जोधपुर शहर विधानसभा की और तकरीबन 2 लाख के आसपास मतदाता है। मनीषा पंवार कांग्रेस की ओर से और अतुल भंसाली ने यहां भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। बागी के रूप में डॉक्टर अजय त्रिवेदी आरएलपी से यहां मैदान में थे। आप पार्टी के रोहित जोशी भी यहां मैदान में थे। चतुष्कोणीय मुकाबला कहा जा रहा था, लेकिन निश्चित तौर पर देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहां कांटे की टक्कर है। पेच यहां फंसा हुआ नजर आ रहा है। विगतवार चुनाव में अगर बात करूं तो मनीषा पंवार यहां से विजयी हुई थी। जीत का अंतर महज 5000 के आसपास था, तो इस बार भी कयास कुछ ऐसे ही लगाया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जो बागी हैं, दोनों ही ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में यहां चुनाव मैदान में उतरे थे, वो कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। और दोनों ही जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस की, दोनों के कार्यकर्ता, दोनों प्रत्याशी की जो है साथ से अटकी हुई है कि एक महत्वपूर्ण सीट के रूप में यहां देखा जाएगा। उसी तरीके से सूरसागर के रूप सीट की अगर मैं बात करूं तो तुष्टीकरण की बात यहां एक बार फिर उठी थी और यहां अयूब खान जो पूर्व में प्रत्याशी थे, उनके पुत्र शहजाद खान को यहां से प्रत्याशी बनाया गया था। और वहीं सूर्यकांता व्यास जो लंबे समय से वयोवृद्ध नेता के रूप में विधानसभा में सूरसागर का नेतृत्व करती आई थी, उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया था। हालांकि बिल्कुल, तो इस बार जो बागी है वो माने जा रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका में रह सकते हैं, क्योंकि हेमंत पोल्स ऑफ पोल्स में किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलती हुई नहीं दिखाएगी। कांटे की टक्कर जरूर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में और यही वजह मानी गई है। बिल्कुल पहली नजर के साथ जो इंतजार है उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए और हम झीलों की नगरी उदयपुर जाना चाहते हैं। इस वक्त पल्लवी जहां पर सहयोगी कपिल शिमाली हमारे साथ हैं। कपिल, झीलों की नगरी का हाल बताइए और किस तरीके से आप तैयार हैं पहले रुझानों को लेकर के, नतीजों को लेकर के? देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे पहले मैं आज के दिन आपको उदयपुर के प्रसिद्ध बोहरा गणेश मंदिर के दर्शन करवाना चाहूँगा। भगवान बोहरा गणेश के दर्शन के साथ में उदयपुर वासी अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है और यही वजह है कि राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी भगवान बोहरा गणेश के दर्शनों के साथ में काउंटिंग के इस दिन की शुरुआत करते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए कि वल्लभनगर से कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं प्रीति शक्तावत, वो इस समय बोहरा गणेश मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर सभी समर्थक जो कि काउंटिंग एजेंट्स हैं उन्हें यहीं पर बुलाया गया। यहीं पर काउंटिंग एजेंट्स के पास मंदिर में ही वितरित किए जा रहे हैं। प्रीति शक्तावत से बात करेंगे। मैडम, कितने आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं, अच्छे काम किए हैं और क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना का राजस्थान के प्रत्येक परिवार को लाभ मिला है, इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। भगवान बोहरा गणेश जी के दर्शन के साथ में आज के महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत की है, क्या कामनाएं की? मंगल कार्य हर गणेश जी भगवान के द्वारा ही शुरू किया जाता है। परिवार में भी कोई मंगल कार्य होता है तो ये कांग्रेस परिवार का कार्य था, इसलिए शुरुआत यहाँ से करें। बिल्कुल, देखिए
किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ की जाती है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं, जो कि इस समय काउंटिंग के लिए पहुंचने वाले हैं, वे सबसे पहले भगवान बोहरा गणेश जी के मंदिर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ जो प्रत्याशी पहुंचे हैं या फिर जो पार्टी के लोग पहुंचे हैं, वो काउंटिंग पास भी यहीं पर वितरित करते हुए ये मनोकामना कर रहे हैं कि इसी जगह से शुरुआत जो की जा रही है वो कहीं न कहीं शुभ परिणाम में जरूर बदलेगी। और यही वजह है कि यहाँ सुबह से गहमा गहमी है, क्योंकि काउंटिंग स्थल पर पहुंचना जो है वो लगातार अब शुरू हो चुका है। कुछ और भी लोग हैं, किस तरह से उत्साहित हैं आप लोग इस मतगणना को लेकर? बहुत उत्साह है। हम सभी कार्यकर्ता उठे और सेवानिवृत्ति कंप्लीट करके और हम बोहरा गणेश जी के चरणों में हम दर्शन करने आए हैं। और हम आश्वस्त हैं कि प्रीति शेखावत जी चुनाव जीतेगी, वल्लभनगर से विधायक बनेगी और राजस्थान के अंदर प्रचंड बहुमत कांग्रेस सरकार का आ रहा है और वापस अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में चौथी बार सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, इस बार अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो कांग्रेस मंदिरों में भीड़ लगना शुरू हो चुका है और ये भीड़ जो है इसी तरीके से 8 बजे तक जारी रहेगी, जब तक कि ईवीएम का पिटारा खुलना शुरू नहीं हो जाता है। और इसके बाद एक रुझान आने शुरू हो जाएंगे, प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खुलना शुरू हो जाएगा। हेमंत, जो इतने समय से मतलब 5 साल हर पार्टी ने मेहनत की, विपक्ष में रहकर बीजेपी ने जहां मेहनत की है तो वहीं सत्ता में रहकर कांग्रेस ने मेहनत की, और क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रियंका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, 5 साल सरकार ने मेहनत की और अब नतीजों की घड़ी है।